जय जिनेंद्र बंधुओं, हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जेडीपी में, जिन धर्म प्रभावना के लिए सदैव समर्पित। वीर की वाणी सुनकर उसको जीवन में अपनाना है। मैं आचार्य विमल सागर सूरी तमिलनाडु से समस्त जैन समाज को सावधान कर रहा हूं, जीत या सफलता का भ्रम न पालें। 5 जनवरी 2023 गुरुवार को शाम तक जो भी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना या समाचार विभिन्न माध्यमों से यहां प्राप्त हुए हैं, उनमें ऐसा कुछ भी फलित नहीं होता कि श्री सम्मेत शिखर जी के पार्श्वनाथ पहाड़ को किसी भी तरह से पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाएगा। वहां तो सिर्फ शराब, मांसाहार आदि के प्रतिबंध की बातें ही कही गई है। ध्यान रहे कि श्री सम्मेत शिखर जी के संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चे की झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल या व्यापारी केंद्र न बनाने की अभी तक कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं की है। उधर झारखंड के सभी विपक्षी पार्टियों के नेता एक सभा कर ये तय कर चुके हैं कि झारखंड के हितों की रक्षा के लिए अगर सरकार 9-10 जनवरी तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसके बाद हम सभी मिलकर 15 जनवरी को संक्रांति का विशाल मेला पार्श्वनाथ पहाड़ी पर आयोजित करेंगे। झारखंड के लाखों नागरिक उस दिन पार्श्वनाथ पहाड़ी को घेरेंगे। उन्होंने यहां तक कहा है कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। मैं जैन समाज से पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में हमने क्या तैयारी की है। अपने यहां मोदी भक्त जो भी साधु साध्वी और श्रावक हैं, वे अक्सर ये प्रचार करते हैं कि प्रधानमंत्री पर अंगुली न उठाई जाए। तो कृपया वे बताएं कि पालीताना और गिरनार में अब तक जैन समाज के साथ जो अन्याय, अत्याचार हुए हैं अथवा अतिक्रमण, उत्खनन और असामाजिक गतिविधियां जो चल रही हैं, वे सब किसके शासनकाल में चल रही हैं। मोदी जी, अमित शाह, रूपाणी, भूपेंद्र भाई पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पापाचार को रोकने के कौन कौन से कदम उठाए हैं। जिसने पालीताना को आग लगाने की बात कही, जो साधुओं को मारने आए, जो स्थानीय जनता को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं, जो 5 वर्षों में पालीताना को सनातन तीर्थ बनाने की आपराधिक शिक्षाएं देकर समाज में जहर घोल रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, कितनी सजा उन्हें मिली है या मिलने की संभावना है, कौन कौन सा पापाचार पालीताना और गिरनार तीर्थ में अब तक सरकार ने रोक दिया है, कितने गैर कानूनी बनाए गए विवादास्पद स्थल वहां सरकार ने ध्वस्त किए हैं, हटा दिए हैं, कृपया बताएं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय के साथ जैन प्रतिनिधियों के फोटो भी देखे। ऐसा लगा जैसे कुछ लोग तो जैन प्रतिनिधि बनकर फोटो सेशन के लिए वहां गए थे। ध्यान रहे, मंत्री महोदय के साथ हुए संवाद में श्री पालीताना और श्री गिरनार तीर्थ की रक्षा के संबंध में कोई बातचीत अगर हुई हो तो उसके कोई आदेश निर्देश अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जैन प्रतिनिधि मंडल का यह कर्तव्य है कि वो समाज को स्पष्ट बताएं विस्तार पूर्वक कि आपने वहां पालीताना और गिरनार तीर्थ की रक्षा के लिए क्या क्या बातचीत की। पूरी संभावना है कि श्री सम्मेत शिखर जी के आंदोलन के बीच पालीताना और गिरनार तीर्थ की रक्षा के फैसले कहीं एक तरफ धरे रह जाएंगे। इसीलिए समस्त जैन समाज को मैं कहना चाहता हूं कि वे यहां आंदोलन को समाप्त न करें, जैन तीर्थों की रक्षा और अधिकार के लिए
जब तक कोई केंद्रीय कानून या विधिवत केंद्र सरकार से अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है तब तक अपने आंदोलन जारी रखें, क्योंकि आज जैसा आंदोलन का ऊर्जा शक्ति से भरपूर माहौल बना है, शायद ऐसा अवसर फिर कभी बने न बने। इसलिए समाज को भ्रमित नहीं होना चाहिए, गलत मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। मीडिया में कितनी भी बातें अलग अलग तरीके से कही जाएं, जब तक हमारे हाथों में आधिकारिक तौर पर लिखित में कुछ भी नहीं आ जाता है तब तक मानना बेमानी है। लिखे गए पत्र में कोई बातें स्पष्ट नहीं है, उसमें तो ऐसा लगता है जैन समाज ठगा रह गया है, उसके साथ में बहुत ही अन्याय हुआ है। तो कृपया ध्यान दीजिए, सावधान कीजिए, सभी को ये ऑडियो भेजिए और सभी को सावधान करने का प्रयास कीजिए। लहरा दो, जिन शासन